बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एटम की डेफिनेशन करेंगे। एटम की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले आपको मायने पता होना चाहिए। एटम क्या होता है? एमिनो टॉमिन पार्ट, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इंक्लूड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटम। मादे का सबसे छोटा ज़रा जिसको नाकाबिल तकसीम हो, जिसको तकसीम ना किया जा सके, इसलिए कहते हैं ए माने नो, तो माने पार्ट, किसी हिस्से में तकसीम ना किया जा सके उसको कहते हैं हम क्या? एटम। यानी मादे का सबसे छोटा ज़रा, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकते हो, मज़ीद तकसीम ना कर सकते हो, इंडिविजुअल हो, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ये हमारे पास आ गया एटम की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे एटम का स्ट्रक्चर, एटम की साख्त, यानी एटम दिखता कैसा है, एटम नज़र कैसा आता है, एटम में होता क्या है। तो ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। एक बात आप समझे कि जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर शेल, पहले शेल को कहते हैं के शेल, दूसरे शेल को कहते हैं एल, तीसरे को कहते हैं हम एम। ये बातें आगे चल के डिस्कस होंगी डिटेल में। अब जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। एक बात आप याद रखिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियस का टूटना डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस कहलाता है। जब भी न्यूक्लियस टूटेगा, न्यूक्लियस के टूटने को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। जब भी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा तो उसके नतीजे में हमारे पास रेज निकलती हैं। वो रेज हमारे पास होती हैं, 3 किस्म की रेज होती हैं, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गेमा रेज। यानी जब भी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा तो उसके अंदर से एनर्जी निकलेगी, अल्फ़ा रेज की सूरत में, बीटा रेज की सूरत में, गेमा रेज की सूरत में या रेडिएशन की सूरत में। इस अमल को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये तो हो गया हमारे पास एटम की डेफिनेशन, एटम का स्ट्रक्चर। अब देखिए, पहला शेल में बता रहा था आपको, न्यूक्लियस के गिर्द गोल दायरे जिन्हें एनर्जी लेवल कहते हैं, शेल कहते हैं या मदार कहते हैं, में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। पहला शेल हमारे पास क्या कहलाता है? के, दूसरा शेल हमारे पास एल और तीसरा शेल हमारे पास एम, चौथा एम। पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले शेल में? 2, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। एल शेल में हमारे पास 8, तीसरे में 18, यानी इसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं और तीसरे में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये आ गया हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा पहले को कहते हैं एन, आगे चलते हम क्वांटम नंबर पर डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास शेल क्या कहलाता है? N1 शेल। एन ये क्या होता है? क्वांटम नंबर 1 जब हम डिस्कस करेंगे, जब बताऊंगा आपको। N3। तो ये हमारे पास आ गया एटम का स्ट्रक्चर। तो ये आपको डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में भी पता होना चाहिए, एनर्जी लेवल या शेल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये बातें थी जो आज अभी हमने डिस्कस कर ली। अब हमारे पास क्या आता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? अब मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी कि प्योर पार्टिकल किसी सब्सटेंस का प्योर पार्टिकल क्या कहलाता है? हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाता है। यानी जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल हमारे पास मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, डाई एटॉमिक भी हो सकता है। हमारे पास मॉलिक्यूल्स की 2 किस्में होती हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जरा इस तरह देख लें, हमारे पास कितने काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास कितनी हैं? 2 हैं। काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल में आप क्या डिस्कस करेंगे? पहली टाइप काइंड क्या कहलाती है? टाइप कहलाती है हमारे पास पहली टाइप या काइंड हमारे पास क्या कहलाती है? मोनोएटॉमिक या माइक्रो कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। और दूसरी किस्म हमारे पास क्या कहलाती है? मैक्रो मॉलिक्यूल।
पहली किस्म का क्या कहलाता है हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो माने टाइनी छोटा। बाज़ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक होते हैं। मोनो माने एक, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा जो एक एटम पर मुश्तमिल होगा। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा जो दो एटम पर मुश्तमिल होगा। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा जो तीन एटम पर मुश्तमिल होगा। तो माइक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो यह हो गया माइक्रो मॉलिक्यूल। अब एक आता है हमारे पास मैक्रो, मैक्रो माने बड़ा। बाज़ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको हम आम आँख से भी देख सकते हैं, जैसे हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। ये हज़ारों एटम्स पर, ये हज़ारों मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल में हम ले लें HCl वगैरह, मिसाल के तौर पे HCl O2 वगैरह, ये हमारे पास आगे माइक्रो मॉलिक्यूल में आ जाएंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या आएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल में लिख लें हेमोग्लोबिन। अब हम डिस्कस करेंगे आयंस। आयंस क्या होते हैं, आयंस की कितनी किस्में होती हैं, अब हम आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे आयंस। अब आयंस क्या होता है, आयंस आर दोज स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। वो ज़र्रा, वो स्पीशीज जिससे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। आयंस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि एनायंस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब मिसाल के तौर पर पॉजिटिव कैसे आ गया, नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा जब, तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। तो एक कौन सी स्पीशीज कहलाएगी, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव कैटायंस कहलाएगा। या इस तरह देखिए कैटायंस कहलाएगा। जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको कहते हैं हम कैटायन। ये बात बहुत अहम है कि किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज क्यों और कैसे आता है। तो ये बात आप ज़रा ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई एटम हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट या एनर्जी जज़्ब करेगा, तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसी एटम का हीट या एनर्जी जज़्ब करना और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का निकाल देना क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो थर्मिक रिएक्शन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या आता है, कोई एटम जब भी हीट या एनर्जी जज़्ब करेगा तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में किसी भी स्पीशीज पर, किसी पार्टिकल पर, किसी जर्रे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको कहते हैं कैटायन। अब कैटायंस के बाद हमारे पास आता है एनायंस। एनायंस क्या होता है, व्हेन न्यूट्रल एटम पिक्स अप वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस्ड। जब भी कोई एटम एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, लेता है किसी दूसरे एटम से, तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है कि उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में, यानी कि कोई भी एटम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अब एनायंस कब आता है, जब कोई एटम अपने अंदर से हीट को या एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो माने अंदर, एक्सो माने बाहर, यानी उसमें क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है, जिससे मदद से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एटम ले लेता है। तो ये हमारे पास जब एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर एनायन आ जाएगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालेगा तो उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें नेगेटिव, उससे पॉजिटिव। इसी से आगे चल के फिर एनोड और कैथोड का कॉन्सेप्ट बनता है, वो बात की बात है। तो ये हमारे पास कैटायंस और एनायंस की डेफिनेशन आ गई। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन में देखिए न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया क्लोरीन पर।
तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा कोई भी एटम 1, 2 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। तो कोई एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें +1 चार्ज आ जाएगा, कोई एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो +2 चार्ज आ जाएगा, अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेगा तो उससे क्या होगा, +3 चार्ज आ जाएगा। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी बात हो गई, कैटायंस और एनायंस पर भी बात हो गई, आयंस पर भी बात होगी। अब आता है हमारे पास मोलिकुलर। अब हमारे पास क्या आता है, मोलिकुलर आयन। जैसा कि आपको पता है मोलिक्यूल की डिफिनेशन तो आपको हमने बता दी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिलेंगे तो मोलिक्यूल बनेगा। जिस तरह एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, उसी तरह मोलिक्यूल पर भी कोई चार्ज नहीं होता। जब कोई मोलिक्यूल एटम को लूज़ करेगा या गेन करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा। जिस तरह एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, उस तरह मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होता है। उस पर चार्ज कब आता है, वही कंडीशन जो एटम पे लागू होती हैं, जो एटम के लिए हैं, वही कंडीशन मॉलिक्यूल के लिए भी हैं। वेन हम पहले पढ़ लें, मॉलिक्यूल में आल्सो लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मोलिकुलर आयन। जैसे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जब भी कोई मॉलिक्यूल एटम लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, मोलिकुलर आयन। मिसाल के तौर पर मीथेन के ले लें, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी बहुत सारे मोलिकुलर आयन हैं। मोलिकुलर आयन की भी 2 किस्में होती है, जिससे मैंने आपको बताया था, माइक्रो मोलिकुलर आयन और मैक्रो मोलिकुलर आयन। इस जिस तरह मोलिक्यूल के हमने डिस्कस किया था, माइक्रो मोलिक्यूल, मैक्रो मोलिक्यूल, इस तरह मोलिकुलर आयन भी 2 किस्म के होते हैं, मैक्रो मोलिकुलर आयन और माइक्रो मोलिकुलर।